ठीक है, यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके पहले हमने देखे थे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हील ऑफ डेथ। अपने को करना क्या है, यहाँ पे कोई भी व्हीकल है या कोई भी राइडर है, वो डेथ ऑफ व्हील में अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो अपने वेट की वजह से नीचे क्यों नहीं गिरता। ठीक है, हमको यहाँ देखना है कि उसको कौन कौन से फोर्सेस जो है वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे एक व्हील ऑफ डेथ कंसिडर करते हैं। मान लो इस व्हील ऑफ डेथ में कोई राइडर जो है वो राइड कर रहे हैं। फिलहाल में हम लोग पॉइंट पास कंसीडर करेंगे। ठीक, ये राइडर है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है किसमें, व्हील ऑफ डेथ में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये अपनी वेट की वजह से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, या इसका जो वेट है उसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, ये व्हील ऑफ डेथ में चलते समय उसकी मिनिमम स्पीड लिमिट होनी चाहिए या मैक्सिमम स्पीड स्पीड लिमिट होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करते हैं। तो तुमको पता होगा कोई भी डेथ ऑफ व्हील में अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होते हैं, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो इसका वेट है, जो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि अपने वेट की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर रहे। ठीक है, तो तुमको फ्रिक्शनल फोर्स पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग स्लाइड करवाने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका जो वेट है, इसका वेट एक्चुअली में किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सरफेस जो है और ये ऑब्जेक्ट, इसके बीच जो भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं किसके तरफ, वो जो व्हील ऑफ डेथ की वॉल है उसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पुश की वजह से ये जो सरफेस है या जो वॉल है वो उसको रिएक्शन देगी किस डायरेक्शन में। और समझ में आया। तो जी नॉर्मल, हमको फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब तुमको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ये पता होगा कि जितना ज्यादा हम लोग, जितनी ज्यादा फोर्सेस को पुश करेंगे या जितना ज्यादा हम लोग फोर्स एग्जर्ट करेंगे, उतनी ही क्या होगी, तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो जनरेट हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इसीलिए इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू multiplied by, what is the value of normal reaction, it is equal to the centrifugal force mv square divided by r। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब बैलेंस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसा हमने पहले डिस्कस किए थे कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने वेट की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उसका कोई ना कोई फोर्स जो है उसमें बैलेंस क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो। तो यहाँ पे अपर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
इस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने इस वेट के सॉरी इस ऑब्जेक्ट के वेट को क्या किया है, बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी? In balanced condition, the weight of the object is balanced by the force of static friction. Therefore, force of static friction is equal to mg। यहाँ तक सबको समझ में आया? याद रखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू कम से कम वेट के बराबर होनी चाहिए। उससे थोड़ी ज्यादा रही तब भी चलता है। क्या होगा कि अगर वेट ज्यादा हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया तो ये ऑब्जेक्ट किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। पर जनरली हम लोग इसको अभी इक्वल साइन से इंडिकेट करेंगे जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही, ठीक। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम जी। एम एन एम कैंसिल, वैल्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। therefore v is equal to क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, याद रखो ये जो वैल्यू है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी। तो हम लोग अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैंने बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कौन डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स ने किसको बैलेंस करके रखा है? वेट। और किसी भी कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वेट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वेट से कम हो गई तो सीधा कहाँ गिर जाएगा? नीचे। तो ये जो हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिली है, जो वेलोसिटी है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मोशन इन द वेल ऑफ डेथ। मिनिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा वैल्यू अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्रेशन इसका जो पहला एप्लीकेशन देखे थे, उसका पहला एप्लीकेशन क्या था? व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। उसमें जो वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाले थे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था मैक्सिमम वेलोसिटी। ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। उससे ज्यादा अगर हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो व्हीकल है वो रोड से स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये था एक्सप्रेशन विल ऑफ डेथ का।